आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलॉम्स लॉ और एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। If we rub two different bodies together, both the bodies get oppositely charged. The electricity so produced is called frictional electricity और static electricity। यानी कि जब हम किन्हीं दो पर्टिकुलर बॉडीज़ को आपस में रब करें तो उन दोनों बॉडीज़ में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मीन्स जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क के साथ रब कराया। रब कराने पर हम देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है उनमें से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज और सिल्क निगेटिव चार्ज हो जाती है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम एबोनॉइड की रॉड लें और उसमें फर को रब कराएं, तब उस कंडीशन में जो फर है उसमें से इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है और नेगेटिव चार्ज में डेफिशिएंसी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चौथी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ सिस्टम। तो अगर कई सारे चार्जेस हैं तो बॉडी पे, तो टोटल चार्ज जो होगा वो उन सारे चार्जेस को का अलजेब्रिक सम होगा। अगली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो हमेशा हमें इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा। मीन्स 1E 2E 3E 4E एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन की। इसमें ये बताया गया है कि जो लाइक चार्ज होंगे वो हमेशा रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ की तरफ। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। तब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साथ ही साथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम जब कंबाइन करेंगे तब हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर K रखते हैं तब हमें मिलता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब जो हमारा फॉर्मूला बनता है वह है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर E नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें कूलॉम्स लॉ को, तब हमें मिलेगा वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R।
नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की, लेते चल के। न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 18E एंड प्लस 2E आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो चार्जेस हैं हमारे पास 18E और 2E जो कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब उनमें पूछा जा रहा है एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस शुड अ थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मीन्स दोनों चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज रख दें कि जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चार्जेस हैं 18E और 2E। माना तीसरा चार्ज जो है वो 18E से x डिस्टेंस पर रखा गया है, तब उस कंडीशन में हम देखते हैं जो फोर्स है Q पर जो कि 18E से लगेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू K 18E Q अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि B की तरफ होगा, और जो फोर्स होगा 2E की वजह से Q पर वो होगा F2 इज इक्वल टू K2E Q अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि A की तरफ होगा। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, यानी कि F1 शुड बी इक्वल टू F2। तब हम जब वैल्यू पुट करेंगे दोनों F1 F2 की और सॉल्व करते जाएंगे, तब हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरा चार्ज है वो 18E से 12 सेंटीमीटर पर रखने पर हमें जो सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री है। थैंक यू।